आज जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटियां, जो राजस्थान में अरावली पर्वत है उसकी ऊंची चोटियां वाला टॉपिक करवा चुके हूँ। उसके बाद है राजस्थान में अरावली पर्वत से जो पठार गुजरते हैं राजस्थान में, ये 10 पठार है। वेरी मोस्ट टॉपिक है, 10 पठार है अरावली पर्वतमाला से होने वाले, और पठार से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि राजस्थान पर अरावली जो पर्वतमाला है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी अरावली, सेकंड है मध्य अरावली और थर्ड है दक्षिण अरावली। तो ये जो हमारा टॉपिक है, तो राजस्थान में इन अरावली पर्वत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो अरावली पर्वतमाला है तो इसके जो 21 चोटियां है ना, जिसका आपने ट्रिक के माध्यम से आपको समझ दिया। जैसे सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टोंड ने संतों का शिखर भी कहा गया है, कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा। और इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है माउंट आबू सिरोही में। यहाँ तक मैंने आपको पूर्व अध्याय में करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको पठार लर्न करवा रही हूँ। आपको 10 मिनट में आपको एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, पठार उड़ा, पठार उड़ा यानी उड़िया का पठार, उड़ा पठार। और इसको अपन जो वर्ड माला है, हमारी जो इंग्लिश में अल्फाबेट है उसमें के आधार पे मैंने ट्रिक्स बनाई है। तो उड़ा A B D और उसके बाद में K, फिर L, फिर M और P और ऊपर माल, ऊपर माल। इस पे ही आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। ठीक है। और जो हमारी जो गुरु शिखर पर्वत है उसके जैसे नीचे वाला पठार यही है, इसलिए गुरु शिखर वाला पठार है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू से याद रख लेना, सिरोही में। सिरोही उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 है। और जो राजस्थान में जो अरावली पर्वत की जो चोटियां है वो गुरु शिखर फर्स्ट नंबर के, उसके गुरु शिखर की चोटी है अचलगढ़, अचलगढ़, जिसकी 1380 है। तो 1380 है, तो जस्ट इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। तो आप कंपेरिजन करके इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है ए से हमने बताया, बहुत ही है आबू, आबू का पठार, आबू का पठार, ये भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पठार और चोटियों से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल कंपटीशन, आप राजस्थान लेवल के कोई से भी कंपटीशन देंगे, सीईटी का दे दो, आरपीएससी का, कोई सा भी कंपटीशन दे दो, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। तो ये आबू का पठार सिरोही डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पहला कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार। बी से बोराट, बोराट का पठार। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट, बोराट का पठार जो अभी
RS में भी आया था और पटवारी में भी आया था। भोराट का पठार, भोराट का पठार कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो राजस्थान के राजसमंद जिले में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और गोगुंदा, गोगुंदा जो उदयपुर जिले में, इनके बीच में है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है भोराट का पठार। बी से क्लियर हो गया। बी स्क्वायर में बीजासनी, बीजासनी माता से, बीजासनी माता का मंदिर है तो अपने बीजा ट्रिक्स बनाइए। देखो आप कैसे भी आप अपने जो टाइटल है, आपके जो कंपटीशन के चैप्टर है, उसको कैसे भी डिवाइड करके पाई चार्ट से करो, चार्ट से करो, मैप से करो, अपनी ट्रिक से बना के करो, लर्न करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी ऐसे लो जो रेगुलर कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका कंपटीशन यूं ही फाइट हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। तो सिलेक्शन जब भी होता है, इसको ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। तो बीजासन का पठार, बीजासन का पठार, ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बीजासन का जो पठार है वो भीलवाड़ा जिले में है। तो भीलवाड़ा के ऊपर माल के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम में। तो आप डिस्ट्रिक्ट ऊपर बीजासन का पठार भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में भी जो ऊपर माल के पठार के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये बीजासन का पठार कहलाता है। यहां तक क्लियर। ए बी से हमने कर लिया। उसे उड़ा 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 उड़िया का पठार, उड़ा उड़ा उड़िया का पठार। कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और वही टॉपिक में देने की कोशिश करूं जो आपके कंपटीशन में आएगा। अब देखिए डी से देश हरो, देश हरो। अब जो ये अपन बात करें देश हरो, जो गोगुंदा वाला क्षेत्र, जरगा वाला पहाड़ है, जरगा से उदयपुर से, जरगा से रागा का क्षेत्र हरो, देश हरो के पठार के नाम से जाना जाता है। देश हरो पठार गोगुंदा, उदयपुर, उदयपुर जिले के गोगुंदा, गोगुंदा जरगा, ये जो गोगुंदा जरगा, गोगुंदा जरगा, देश हरो जरगा से रागा, जरगा से रागा याद रख लें, के मध्य है वो देश हरो पठार है। वो जो क्षेत्र है ग्रीन हरियाला क्षेत्र है, देश हरो बहुत हरा भरा है। तो जरगा से रागा का जो, जरगा से जो रागा का क्षेत्र है वही कौन सा पठार है? देश हरो का पठार, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जरगा से रागा के मध्य फैला हुआ है। जरगा से रागा के मध्य फैला हुआ है। जरगा से रागा के मध्य, जरगा से रागा के मध्य कौन सा? देश हरो पठार। ये डी से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए डी के बाद में हमने लिया के, क्रॉस या क्रॉसैका, इसे काकनबाड़ी भी कहते, क्रॉसैका या काकनबाड़ी का पठार, काकनबाड़ी का पठार, क्रॉस का या काकनबाड़ी का पठार। क्रॉस का से भी आपको एवं काकनबाड़ी का पठार, जो कि काकनबाड़ी आ जाए या क्रॉस का आ जाए तो अलवर जिले के सरिस्का में स्थित है। अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सरिस्का अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर है? तो क्लियर है आपका, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर ही कौन सा पठार है? क्रॉस का या काकनबाड़ी का पठार है। और इस किले में ही ये क्यों चर्चित रहा? क्योंकि औरंगजेब ने दारा सिंह को क्या कर रखा था? कैद कर रखा था। औरंगजेब ने दारा सिंह को कैद कर रखा था। कौन से किले में? काकनबाड़ी के किले में। कौन से किले में? काकनबाड़ी। आप
हमारा जो काकनवाड़ी पे हम बात कर रहे थे कि जो काकनवाड़ी है का पठार है या क्रॉस का बोले या काकनवाड़ी, ठीक है। तो जो काकनवाड़ी का जो पठार है वो अलवर के सरिस्का अभयारण्य में है। एक तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद करनी, क्योंकि डायरेक्ट ही वो पूछेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा कि सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर करेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और ज्यादातर क्या होता है कि इस जो काकनवाड़ी का किला है इसमें औरंगजेब ने दारा सिखों को कैद करके रखा था, इसलिए ऐसे भी चर्चित हो गया उड़िया का पठार। तो हमारा ए जैसे उड़िया का पठार, ए से आबू का पठार, बी से बोराड का पठार, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, बोराड का पठार और दो बी से हमने दो पठार बनाए, बोराड का पठार और बीजाक्षणी माता से याद रखो, बीजाक्षण का पठार। डी से देशहरो पठार, के से क्रॉस का या काकनवाड़ी का पठार, और एल अब आ जाता है एल, ये भी वेरी मोस्ट है, लसाड़िया का पठार, वेरी लसाड़िया का पठार। क्योंकि जो उदयपुर में जो जयसमंद झील है, उदयपुर में जयसमंद झील, अब जयसमंद झील को ही ढेबर झील भी कहते हैं, ढेबर झील, ठीक है। ये वेरी मोट है। जो लसाड़िया का पठार की बात करें तो उदयपुर जिले में जयसमंद जो झील है उसके पूर्वी किनारे पर, इस झील के जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर लसाड़िया का पठार है, स्थित है। कैसे भी वो पूछेगा लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो आप या झील पूछिए तो ढेबर झील, जयसमंद झील, और डिस्ट्रिक्ट पूछिए तो उदयपुर झील। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब जो पठार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% गलत नहीं जाएगा। फिर आप एम से बनाया, ये भी मोस्ट है, एम से मेसा का पठार। जो इंग्लिश में अल्फाबेट से ही मैंने आपको कोशिश की है कि शॉर्ट और बेहतरीन से बेहतरीन आपको नोट्स दूं, टॉपिक दूं और वहां से आपके क्वेश्चन टच हो। ज्यादातर ऐसे वही टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, वही टॉपिक मैंने टच किए जो आपके ऑल कंपटीशन फाइट कर सकते हो और उसमें से आए। अब देखिए मेसा का पठार, वेरी मोस्ट। मेसा का पठार क्यों चर्चित रहा, क्योंकि जब मेसा का पठार आता है, मेसा का पठार यानी कि मोर मगरा की पहाड़ियां, मोर मेसा में एम फॉर मेसा, एम और मोर, इससे ऐसे एम पर ही मोर आ रहा है, मोर की पहाड़ियां, इसकी मोर की पहाड़ियां। एक तो ये मेसा का जो पठार है वो मोर की पहाड़ियों के बीच, मोर की पहाड़ियों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। एम फॉर मेसा, एम फॉर मोर, मोर की पहाड़ियों के बीच में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बहुत ही मेसा का पठार पूछ लिया आपको, लसाड़िया का पठार कंपटीशन में आ गया, उड़िया का पठार आ गया, तो ये आपको करना है मेसा का पठार, एम फॉर मेसा, एम फॉर मोर की पहाड़ियों के बीच, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये दुर्ग इसी दुर्ग में ये मेसा का पठार बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मेसा का पठार बना हुआ है। अब आ जाइए, एल हो गया आपका, एम हो गया, अब आ जाता है पी। देखो के 11 नंबर पे आता ना वर्णमाला में, एल 12 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, तो आप ऐसे कैसे भी करें, लेकिन हमारा जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो एग्जाम में आ गया, तो आपका क्लियर होना चाहिए, एकदम सही जाना चाहिए। अब आ जाता है पी, पीडमार्ट, पीडमार्ट का पठार, पीडमार्ट का पठार, पीडमार्ट का पठार, पी फॉर
पीडमार्ट का पठार। और पीडमार्ट में राजसमंद जिले की देवगढ़ पहाड़ियों के बीच में ये पी फॉर पीडमार्ट, डी फॉर देवगढ़ की पहाड़ियां, पी फॉर पीडमार्ट और डी फॉर देवगढ़ की पहाड़ियां के समीप स्थित है। पी फॉर पीडमार्ट, डी फॉर देवगढ़ की पहाड़ियों के समीप स्थित है। और फिर आ जाता है ऊपर माल। देखो यू से शुरू हुआ उड़िया का पठार और ऊपर पहुंच गया ऊपर माल का पठार। अब जो ऊपर माल का पठार है ये भी वेरी मोस्ट है। क्योंकि ऊपर माल जो क्षेत्र है वो बहुत ही चर्चित है। चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोगढ़ और भीलवाड़ा में क्या है, बिजोलिया, इनके बीच में स्थित बिजोलिया के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया के क्षेत्र को ही ऊपर माल कहा जाता है। तो हमने जो 10 पठार पढ़े हैं, तो देखिए 1 उड़िया, उड़िया से उड़िया का पठार। B 2 नंबर B फॉर बहरोड का पठार और बीजासन। B फॉर B स्क्वायर यानी बीजासन और बहरोड का पठार, बीजासन और बहरोड का पठार। तो हो गए। 1 हमारा उड़िया का पठार हो गया, 2nd नंबर भैंसरोगढ़, 3rd नंबर बीजासन। यहाँ तक है। डी से देशहरो, के से क्रॉस का या काकनबाड़ी का पठार, कोस का या काकनबाड़ी का पठार। फिर एल से लसाड़िया का पठार, एम से मेसा का पठार, और पी से हमारा पीडमार्ट और ऊपर माल। तो मैंने और एक आबू सिरोही का ऐसे, हाँ एक को तो हमने ऐसे आबू का पठार, ये 10 हमने ऐसे थे। आबू का पठार, भैंसरोडगढ़ का पठार, बीजासन का पठार, देशहरो का पठार, फिर काकनवाड़ी का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, पीडमार्ट का पठार, ऊपर माल का पठार। ये 10 आप हमारे जो अरावली पर्वतमाला से पठार निकले हैं वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज से समझाया। यदि आपको ये टॉपिक में अच्छा लगा और आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया अगर, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी आप भी स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं और भी स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच।